हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज फ्रॉम आवर सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। दिस इज सेक्शन डी। तो सेक्शन ए बी सी ऑल थ्री सेक्शन वी हैव डन। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मस्ट वॉच। हाँ, सबको देखना है बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन डी। हाँ जी, सो सेक्शन डी में क्या बोला है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, मतलब उसने सेल कितने में किया है? ₹48। अ ट्रेडर loses as much percent as half of the cost price of the article। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस हम क्या ले लेंगे? ₹X। और हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रेडर लूजेज एज मच परसेंट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंट, मतलब उसने लॉस हुआ है, इसको घाटा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? लॉस परसेंट की बात की गई यहाँ पे। तो कितना हुआ है? एज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, राइट। अगर उसे लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली है कि लॉस हुआ है, तो लॉस इज ग्रेटर, सीपी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लॉस हुआ है, तो लॉस क्या बनेगा हमारा? सीपी माइनस एसपी। क्यों बना ऐसा? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेल प्राइस से, तभी लॉस होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पे सिंपल हम ये वाला स्टेटमेंट बना रहे हैं, इज इंपॉर्टेंट। एंड देन आफ्टर वी हैव टू पुट दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे और हमारा क्वेश्चन फिर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? x माइनस सेल प्राइस इज 48। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या है हमारा? लॉस परसेंट हमें क्या बोला है यहाँ पे? x/2। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का? लॉस अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही पढ़ा है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? हम इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे लॉस परसेंट क्या है हमारा? x/2। ठीक है, लॉस हमने क्या निकाला? x माइनस 48, राइट। दिस इज आवर लॉस, x माइनस 48। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? कॉस्ट प्राइस हमने क्या बोला? x लेट किया था इंटू 100। ठीक है, इन दिस इक्वेशन वी विल पुट ऑल द वैल्यूज एंड हियर विल फाइंड आउट द x। क्योंकि सेल प्राइस हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस हमारे पास में आ जाएगा, तो हमसे यही पूछा कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा एंड द लॉस अमाउंट ऑफ द आर्टिकल। फिर हम लॉस भी निकाल लेंगे उसमें x माइनस 48 करके, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन बनेगा। इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे x को मैं लेफ्ट में ले आऊंगी, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस 48 और 2 इंटू 100 कर दूंगी तो 200 हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। नाउ लेट्स फर्दर सॉल्व दिस इक्वेशन। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 200x माइनस 48 इंटू 2, दैट कम्स आउट 9600। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है हमारे पास में। इसको हम एक तरफ ले आते हैं, एक साइड में ले आते हैं, प्लस 9600 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ x, और x हमारे क्या? फर्स्ट प्राइस है। अब देखो, मैम ने आपको क्या समझाया है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में देखो 0 जीरोस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट में से 2 जीरोस हटा दो एंड सम में से 1 जीरो हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यूज आई है। तो सम मुझे कितना चाहिए? -20। इससे आपका इजीली इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा और फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज 200 9600 को लेके करोगे थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। तो प्रोडक्ट में से हमेशा 2 जीरो हटाना है, सब में से 1 जीरो हटाना है। सिमिलरली अगर 4 जीरो आता है प्रोडक्ट में, तो 4 जीरो वहां से हटा दो, सब में से 2 जीरो हटा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे सम चाहिए -20 और प्रोडक्ट चाहिए 96। अगर मैं यहाँ पे 10 -10 लूंगी तो प्रोडक्ट में मेरा 100 बन जाएगा। तो उतना मुझे चाहिए नहीं, मुझे 96 चाहिए। तो मैं फर्दर नीचे आऊंगी, मैंने 11 किया और 9 किया तो 99 है, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो 12 माइनस 8, तो ये हो गया हमारा -20 हो गया, और प्रोडक्ट भी हमारा क्या आ जाएगा? -96। तो ऐसे आपको थोड़ा सा केसेस बना के देखना पड़ेगा कि हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे नंबर मिल गए हैं 80 एंड 120। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 80 लिख दूंगी, 80x कुछ भी लिख सकते हैं, -120x प्लस 9600। ठीक है जी, तो यहाँ पे 12 और 8 आया था। अब हम यहाँ पे एक एक जीरो लगा देंगे, सो दैट हमारा सिंपली वही इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 80 हो गया। यहाँ पे हम 120 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 80 हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया हमारे पास में 80 एंड 120। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या बोला है हमें? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 80, सॉरी यहाँ पे 80 लिख देते हैं, 80 एंड 120। ऊपर देखते हैं हम यहाँ पे, तो 80 एंड 120। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास में कॉस्ट प्राइस आ चुकी है ना। हम लॉस अमाउंट निकालेंगे। तो लॉस अमाउंट हमारा कितना है? लॉस अमाउंट हमारा कितना था? कॉस्ट प्राइस -48, x -48 था, रिमेंबर x -48 लॉस इक्वल्स टू x -48। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे,
तो x हमारे पास में 80 है, माइनस 48 कर देंगे, दैट इज कम्स आउट 32 रुपीज। एंड सेकेंड केस हो जाएगा, यहाँ पे दो केसेस हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम 80 माइनस, सॉरी नॉट 80, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 माइनस 48, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 72 रुपीज। तो आप दो केसेस बना के आइए लॉस अमाउंट का, अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2 आ रही है तो। हाँ जी, समझ में आ गया, डन। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स। अब देखो यहाँ पे पी क्यू, दिस पी क्यू एंड दिस पी आर, राइट। क्या है, टू टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब सेंटर से जो भी सर्कल को टच करेगा ये भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये सर्कल से सेंटर से सर्कल को टच कर रहा है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ AB is another tangent, AB भी टेंजेंट है, फाइन, ठीक है। टू द सर्कल C, तो मींस AC इक्वल्स टू QC हो गया, AC इक्वल्स टू QC, टेंजेंट एट एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल, व्हिच लाइज ऑन OP पे लाइन कर रहा है, फाइन। इफ OP is 13, अगर हमारे पास में OP 13 है, OP की लेंथ हमें 13 दे रखा है, OP इक्वल्स टू 13, राइट, एंड OC हमारे पास में क्या है, 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो एक यहाँ पे हमारा एक नंबर आ रहा है PC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP माइनस OC, दैट्स कम्स आउट 13 माइनस 5, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक छोटा सा नंबर मेरे को यहाँ से मिल चुका है, तो दैट इज 8। इफ OP इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमें लेंथ AB निकालना है, AB की लेंथ निकालना है, एंड PA निकालना है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, ये देखो ये हमारा सेंटर से सर्कल पे टच कर रहा है और ये हमारा टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर हमारे पास में 5 है, राइट, अगर मैंने इसको x लिया तो ये भी मेरा x हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा पूरा डायमेंशन कितना दे रखा है, OP इज गिवन टू मी 13 सेंटीमीटर, तो मैं ट्राइंगल OQP ले लू, ठीक है। OQP पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे हम, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा, राइट, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हम फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं। OP हमारा क्या है, OP हमारे पास में 13 का स्क्वायर हो जाएगा, OQ हमारे पास में 5 है, रेडियस दे रखा है, एंड PQ हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। एक PQ, ओके, PA पूछा है ना, तो ओके फाइन, x भी चाहिए होगा उसके लिए माइनस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में QP का होल स्क्वायर, ठीक है, PQ लिख लो या QP लिख लो, एक ही बात है। 13 का स्क्वायर इज 169 इक्वल्स टू 25 प्लस QP स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में QP आ जाएगा, QP इक्वल्स टू रूट ऑफ 169 माइनस 25, इसको कर लेते हैं तो हमारे पास में 144 आएगा, 144 का रूट इज 12। तो हमारे पास में यहाँ पे QP क्या आ चुका है, QP हमारे पास में QP का डायमेंशन आ चुका है हमारे पास में 12, ठीक है। अगर मैंने इसको x लेट किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। अगर टोटल लेंथ इज 12, अगर उसमें से x चला गया तो 12 माइनस x, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को ऐड करके देख लो, x प्लस 12 माइनस x, यू विल गेट द 12। तो QP क्या हो गया हमारा, 12 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से भी हम x का वैल्यू और निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, 12 माइनस x कर देंगे, तो यहाँ से हमारा AP आ जाएगा और AC भी आ जाएगा, x AC को हम फिर AB निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे, तो मतलब x का वैल्यू से हमारा दोनों वैल्यूज निकल जाएगा। सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब x के लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि हमें को एक और ट्राइंगल लेना पड़ेगा। आई एम ट्रेकिंग ट्राइंगल ACP। देखो ACP में आप देखोगे ना, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, टेंजेंट बन रहा है, तो यहाँ से हमारे 90 डिग्री हो गया। अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 90 डिग्री, तो सामने वाली क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे। अगेन AP हमारा क्या आया, 12 माइनस x का होल स्क्वायर, AC क्या था हमारा, AC हमने x लेट किया था, एंड CP हमारा क्या आ गया था, एक्सक्यूज मी, 8 का स्क्वायर, राइट। इतना समझ में आ गया, बस अब इसको बोल लेते हैं। 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज 24, हाँ जी ठीक है, 24x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 64, ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन अब हमारी और भी इजी हो जा रही, क्वाड्रेटिक तो खत्म ही हो गई, x स्क्वायर 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 24x ले लेंगे। यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 0 हो जाएगा और
14 माइनस 6 80, यहाँ पे हो गया 24x, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 80/24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे किससे सॉल्व करें, 4 6 जा 24, 4 20, अगेन 2 3 जा 6 और ये 10। तो हमारे पास में x का वैल्यू क्या आ गया 10/3। यहाँ पे हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 10/3। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे x के आने से हमें क्या क्या मिल गया, x के आने से हमें AP मिल गया, PA या AP इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो हमारे को PA क्या दे रखा है 12 माइनस एक्स, और x अभी हमारे पास में क्या आया 10 माइनस 3, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 36 माइनस 10, राइट, फाइन, इक्वल्स टू अपॉन 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 26/3। तो यहाँ पे हमारे पास में AP आ गया, AP पूछा है ना, हाँ देख लीजिए AP आ चुका है हमारे पास में 26/3। और हमें AB पूछा है, AB कैसे आएगा, AB इज ट्वाइस ऑफ AC, राइट। तो यहाँ पे हम AC ट्वाइस ऑफ AC, तो AC हमने क्या लिया था x माना था, तभी दोनों हमारे इक्वल हुए थे, राइट। तो 2 इंटू x, और x हमारा क्या है 2 इंटू 10/3, दैट कम्स आउट 20/3। ठीक है जी, यूनिट डाल देना, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो ये सेंटीमीटर में हमारा फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन करना है, राइट। अगर नहीं समझ में आया जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके डन।